दिस इज़ आवर नेक्स्ट सेशन ऑन ईडियम्स. एक्चुअली ईडियम्स में हमें थोड़ा सा थ्योरी का एट टाइम ज़रूरत होता है, सो आई एम ट्राइंग दिस सेशन एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक योर फीडबैक्स कि आप मुझे वापस ईडियम्स वाइट बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं कि यू लाइक दिस स्टाइल बेटर, राइट. इससे क्या होगा कि आप स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं, आपको नोट्स एग्जांपल्स हमने अच्छे से टाइप किए हुए हैं, आपको मिलते रहेंगे. स्टिल आई वुड वांट योर फीडबैक आफ्टर दिस वीडियो कि जब आप ईडियम्स देखेंगे तो आपको ऐसा ठीक लग रहा है और वी शुड गो बैक टू आवर नॉर्मल स्टाइल, राइट गाइस. सो ईडियम्स होते क्या हैं? ईडियम्स होते हैं मुहावरे. अब बेसिक हमें ईडियम्स का क्या समझना है? बेसिक बात ये समझनी है हमें ईडियम्स में कि ईडियम्स का मीनिंग हम सेंटेंस पढ़ के तुक्का लगाया जा सकता है और वही आज हम फोकस करेंगे. तो अब पहला हमारा जो शब्द है वो है कोल्ड फीट, ठंडे पैर. अब इस मुहावरे का मतलब क्या है? तो इसका मीनिंग है जब आप अचानक से, जब आप नर्वस या डर जाते हैं, जब आप नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं कुछ करने के लिए जो कि आपने पहले से प्लान किया हुआ है. जैसे बहुत सारे बच्चों की मैं बात करता हूँ, जैसे मैं NDA CDS के बच्चों को जब पढ़ाता हूँ और हम SSB की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर जब हम उनको पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी कराते हैं, वैसे बहुत बोलते हैं क्लास में, बट जैसे ही वाइट बोर्ड के सामने आते हैं एकदम से उनके मुँह से शब्द नहीं निकल रहे होते. क्यों? क्योंकि वो अचानक से डर गए हैं. तो आपने कुछ प्लान किया करने का और आप वो करने से पहले डर गए, तो उसको बोला जाता है यू हैव कोल्ड फीट, राइट. सो अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर मुझे कोल्ड फीट का मीनिंग भी नहीं पता और स्पेशली अगर मेरे जो ईडियम्स आते हैं वो केवल वन वर्ड नहीं आके पूरा सेंटेंस आता है तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है. नहीं तो ऑब्वियसली मुझे लड़ना पड़ेगा. तो हमारा जो एग्जाम्पल 1 है वो क्या कहता है कि अभिषेक वॉज जस्ट अबाउट टू बंजी जंप. अभिषेक बंजी जंप करने वाला था फ्रॉम द ब्रिज. तो बंजी जंप आप सबको पता होगा. बंजी जंप क्या होता है? जब आपके पैर पे बांधा जाता है और आप पहाड़ी से कूद जाते हैं, राइट. सो अभिषेक वॉज जस्ट अबाउट टू बंजी जंप फ्रॉम द ब्रिज बट ही गॉट कोल्ड फीट. ठीक है, तो उसके पैर ठंडे नहीं हो गए और डर गया. अब अगर आगे मुझे डिडंट डू इट मिल जाता है एग्जाम में तो मुझे समझ में आ गया कि भाई डर गया. अगर डिडंट डू इट नहीं मिलता, उसने नहीं किया, ये वर्ड नहीं मिलता, तो फिर मेरे को मीनिंग याद होना चाहिए कि बट ही गॉट कोल्ड फीट. ठीक है, तो अगर डिडंट डू इट आ जाता है, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया. कूदने वाला था लेकिन उसको कोल्ड फीट हो गई एंड ही डिडंट डू इट. ठीक है, अगर डिडंट डू इट नहीं आता और बट रहता है तो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि बट होता है मतलब ऑपोजिट कंजंक्शन आप बोल सकते हैं. बट दो उल्टे सेंटेंसेस को जोड़ेगा. तो कूदने वाला था लेकिन, अब लेकिन नहीं कूदा और कोल्ड फीट आ गया तो किस कारण से नहीं कूदा होगा? पैर ठंडे हो गए इसलिए नहीं कूदा, ये तो नहीं हो सकता ना. तो बंजी जंप क्यों नहीं कूदा? क्योंकि डर गया था, राइट. तो अगर डिडंट डू इट नहीं आया, बट आया, तो भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. दे आस्क्ड मी टू सिंग एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट. उन्होंने कल रात मुझे बोला कि यार गाना गा दो, बट वापस बट आ गया, बट आई कुडंट, मगर मैं नहीं गा पाया. यहाँ तक भी बट आई हैड कोल्ड फीट भी बोलता है तो भी मुझे समझ में आना चाहिए, बट आगे हम बात कर लेते हैं. बट आफ्टर सीइंग हाउ मेनी पीपल वर इन द ऑडियंस आई गॉट कोल्ड फीट. बट बहुत सारे लोगों को देख के मैं डर गया, राइट गाइज. तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड फीट. ठीक है, कोल्ड फीट का मतलब होता है जब आपने कुछ प्लान करने को किया और जब वो करने की बारी आई तो अचानक आपने नर्वसनेस में सब गड़बड़ कर दी और आप डर गए. सेकेंड ईडियम पे मूव करते हैं. सेकेंड ईडियम है कूल एज अ कुकुम्बर. कुकुम्बर होता है खीरा. आप लोगों को भी पता है जब ब्यूटी पार्लर्स में भी आपकी आंखों के ऊपर खीरा रखा जाता है बिकॉज वो आपको रिलैक्स करता है ना. खीरा इसीलिए रखते हैं ना आपकी आंखों के ऊपर. ठीक है, स्पेसिफिकली आई थिंक जितने लोग पार्लर्स गए हैं उनको तो आइडिया होगा ही. जब हम फेशियल कराते हैं पिक्चरों में दिखाते हैं खीरा रखा हुआ है आंखों पे, राइट. तो खीरा क्यों रखते हैं? बिकॉज आपकी स्किन को रिलैक्स करता है, बिकॉज इट इज़ कूल. तो यहाँ पे जो कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब है, इसका क्या मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सड हो. ठीक है, ही इज़ अ कूल गाय. कूल गाय मतलब मस्त लड़का है. तो जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सड हो तो उसको क्या बोला जाता है? कूल एज अ कुकुम्बर. तो इसको क्या बोलता है? एक्सट्रीमली काम, रिलैक्सड और अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल में रखा हुआ है. आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर भारी नहीं होने दिया. तो एक्सट्रीमली काम, रिलैक्सड एंड इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, दैट इज़ कॉल्ड कूल एज अ क्यूकम्बर, राइट गाइस. एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. तो अब हमने क्या बोला? आई नो दैट उज्ज्वल वॉज रियली नर्वस बिफोर हिज बंजी जंप. मुझे पता है कि उसको वो डरा हुआ था, उसकी हालत ख़राब थी. अब मैंने क्या बोला? नर्वस. बट वापस बट आ गया, हिंट मिल गई, उल्टा. बट ही लुक्ड कूल एज अ कुकुम्बर, मगर उसने अपने इमोशंस को छुपा रखा था और वो बहुत ही रिलैक्स्ड लग रहा था, राइट गाइस. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू स्टे कूल एज अ कुकुम्बर व्हेन यू गिव प्रेजेंटेशंस टू मोर देन 100 पीपल.
मुझे नहीं समझ में आता यार तुम इतने रिलैक्स कैसे रहते हो जब 100 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हो। आई गेट सो नर्वस एंड आई मिक्स अप माई वर्ड्स। मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है और मैं क्या करता हूँ, मेरे जो वर्ड्स हैं वो मिक्स अप हो जाते हैं। राइट गाइज, सो कूल एज अ क्यूकम्बर मीन्स रिलैक्स्ड। ठीक है, तो इसका उल्टा एंग्री हो सकता है। इसका सिनोनियम या इसका ईडियम का मीनिंग हो गया जब आप रिलैक्स रहते हो या अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो। ये बहुत कॉमन है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। राइट, अब जितने लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है, जब 2019 का फाइनल्स हुआ था, वो सेमीफाइनल्स हुआ था और न्यूजीलैंड इतनी जल्दी आउट हो गई थी, सबने कहा इंडिया तो जीत गई। और फिर क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया। तो जितने लोगों को लगा था कि इंडिया तो आराम से जीत जाएगी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने चिकन्स को पहले ही गिन लिया था। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैचेस, मतलब अंडे देख के चूज़े मत गिनो। ज़रूरी नहीं है हर अंडे में से चूज़ा निकला है। राइट, सो इट मीन्स यू शुडंट अज्यूम, अज्यूम मतलब मानना, यू शुडंट अज्यूम दैट समथिंग विल हैपन बिफोर इट रियली डज। तो आपको ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ऐसा हो ही जाएगा। ठीक है, आपको डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स दैट हैवंट अकर्ड येट। सो आप उन चीज़ों पे प्लान मत बनाओ जो अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, आपने 10 अंडे लिए, आपने कहा 10 मुर्गी निकलेंगी, 10 मुर्गी से 20 अंडे आएंगे, 20 अंडे से ये होगा, तो ये प्लान तब तक मत बनाओ जब तक उन 10 अंडों से 10 चूज़े ना निकल आए। ठीक है, सो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उसको वो क्या लग रहा है, ही सीम्स प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट इज पार्टी विल विन द जनरल इलेक्शंस एंड गेट री इलेक्टेड। अब हाउएवर वापस वही वर्ड है उसका उल्टा, तो वो कॉन्फिडेंट लग रहा है कि वो जीतेगा, उसकी पार्टी जीतेगी, वो लेकिन उसको बिफोर द चिकन्स अंटिल दे हैच, ही शुडंट काउंट हिज चिकन्स अंटिल दे हैच। बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उसको इतनी जल्दी अपने चिकन्स काउंट नहीं कर लेने चाहिए। सो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच इज़ अ थर्ड ईडियम। इसका मतलब होता है कि उन चीज़ों के ऊपर प्लान मत बनाओ या उन चीज़ों प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स के ऊपर प्लान मत बनाओ। नेक्स्ट इज गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर अभी हमने बात की थी कोल्ड फीट। कोल्ड फीट होता है नर्वस, कोल्ड शोल्डर होता है ध्यान ना देना। तो टू बी अनफ्रेंडली टू समवन एंड इग्नोर देम डेलिबरेटली। तो आप किसी को अनफ्रेंडली रहो या उनको इग्नोर करो, उसको बोला जाता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। तो आपने किसी को, आपको जब ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप के बाद आप अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार फ़ोन कर रहे हो, वो आपके फ़ोन नहीं उठा रही, तो वो क्या कर रही है, शी इज़ गिविंग यू कोल्ड शोल्डर। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपका ब्रेकअप हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड आपको कॉल कर रही है, आप उसके फ़ोन नहीं उठा रहे, यू गिविंग हर अ कोल्ड शोल्डर। एंड सेम गोज विद गर्ल्स, आप अपने बॉयफ्रेंड को इग्नोर कर रही हो, यू गिविंग हर अ कोल्ड शोल्डर। तो कोल्ड शोल्डर इज़ इग्नोर करना जानबूझ के। राइट, फॉर एग्जाम्पल आई हैवेंट स्पोकन टू नैमिश फॉर मंथ्स। मुझे कई महीनों से मैंने नैमिश से बात नहीं करी है, मैंने उसे थोड़ी बार, आई हैव ट्राइड कॉलिंग हिम अ फ्यू टाइम्स, मैंने थोड़े टाइम उसे कॉल भी किया है, बट ही कीप्स गिविंग मी द कोल्ड शोल्डर। मगर वो मेरे को इग्नोर करता रहता है और मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों इग्नोर करता रहता है। राइट गाइज, सो आई हैवेंट स्पोकन टू नैमिश फॉर मंथ्स, आई हैव ट्राइड calling giving him the cold shoulder but he keeps giving I've tried calling him a few times but he keeps giving me the cold shoulder. I don't even know why. Next, I think you should stop giving यतेंद्र the cold shoulder। मतलब मुझे लगता है कि तुम यतेंद्र को इग्नोर करना बंद करो। मुझे पता है कि उसने तुम्हें, I know he upset you but he is really sorry and he wants to be friends again। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि यार उसको इग्नोर करना बंद कर, वो सच में सॉरी बोलना चाहता है और वो वापस दोस्त बनना चाहता है। तो हमारा चौथा इडियम क्या हो गया, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। राइट गाइस, आज का लास्ट इडियम जो है इस वाले सेशन का, दैट इज है हिट द सैक और हिट द हे। ठीक है, हिट द सैक, सैक होता है बोरा, ठीक है, और हे होता है भूस। तो जानवर, कुछ जानवर होते हैं जो बोरे पे सोते हैं, जो होते हैं भूस पे सोते हैं, तो इसलिए सैक और हे वर्ड आया है। राइट, हिट द सैक एंड हिट द हे। ये क्यों आया है, क्योंकि कुछ जानवर बोरे पे सोते हैं और कुछ जानवर भूसे पे सोते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, जब आप सोने जा रहे होते हो तो आप बोलते हो हिट द सैक। आजकल इसमें हिट द बेड भी आता है, लेकिन हिट द बेड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। राइट गाइस, क्यों नहीं आएगा हिट द बेड एग्ज़ाम में, क्योंकि उससे तो आपको पता ही चल जाएगा। राइट गाइस, सो मीनिंग है टू गो टू बेड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू हिट द सैक। यार मैं एग्जॉस्टेड का मतलब हो गया थक गया हूँ मैं, एग्जॉस्टेड। सो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझको लगता है मुझे सोने जाना चाहिए। ठीक है, हे अतुल यू लुक टेरेबल। यार अतुल क्या बहुत ही थका हुआ लग रहा है, कल कितने बजे सोया था, व्हाट टाइम डिड यू हिट द सैक लास्ट नाइट। कल रात कितने बजे सोने गया था। राइट गाइस, सो दीज वर द 5 idioms। एक क्विक रिवीजन मान लेते हैं। कोल्ड फीट,
ठीक है। कूल एज अ क्यूकम्बर, कोल्ड फीट होता है नर्वस, कूल एज अ क्यूकम्बर होता है रिलैक्स्ड। देन थर्ड होता है हमारा डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, उसमें मतलब पहले से ही प्रिडिक्शन मत करने लगो। देन कोल्ड शोल्डर या गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, मतलब इग्नोर करना। एंड लास्ट होता है हिट द सैक, हिट द हिक, सोने जाना। फाइन गाइस, यू विल बी बैक विद 5 more idioms वेरी सून।